अपने आप को संभाला नहीं, क्योंकि अगर तुम लड़खड़ाई तो ये सारा का सारा नाटक फ्लॉप हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ऋषि को, क्योंकि अब मैं उसे मारने से पहले टॉर्चर करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक वो मुझसे अपनी मौत की भीख ना मांगने लगे। इससे ज्यादा और क्या करूं मैं? सीआईडी ऑफिसर है वो, सीआईडी कबीर, और उसको तो पहले से ही शक है। अपने शक को यकीन में बदले में ना वो नहीं रुकेगा। उसको तो मैं संभालूंगा। गलतफहमी है ये तुम्हारी। वो ना ही ऋषि है और ना ही नेहा। पागल आदमी है वो, और उसकी आंखों में जुनून है सच तक पहुंचने का। धमकी दे के गया वो मुझे, मिलेगा फिर, और वो भी पुलिस स्टेशन में। मैं कब तक बचूंगी उससे? जब तक तुम ऋषि को जिंदा देखना चाहती हो। तुम्हारे ऊपर है। क्या चाहते हो तुम? यही चाहते हो ना कि मैं अदिति बनकर ट्रस्ट के सारे रुपए तुम्हारे नाम कर दूं? हाँ, तो फिर लेके आओ पेपर, लाओ उसे, साइन करके अभी काम खत्म करती हूँ और सारे के सारे रुपए तुम्हारे नाम कर देती हूँ। पर उसके बाद मैं अपने ऋषि को लेकर यहां से चली जाना चाहती हूँ। चली जाऊंगी मैं उसको लेकर बहुत दूर, जब मैं वहां में हमें कोई याद ढूंढ सके। इतना आसान नहीं है सब कुछ, कानूनी काम है सारा। तुम्हारी पहचान की जाएगी, जब कंफर्म हो जाएगा कि तुम ही अदिति हो तब वो पेपर्स बनेंगे। जब तक कानून की नजर में यह साबित नहीं हो जाता कि तुम ही अदिति हो, ये चलता रहेगा। कबीर भैया, ओहो, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया लव बर्ड्स को? अब किया भी हो तो क्या करे, हम तो बुआ जी का ऑर्डर लेके आए हैं, आपको जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त, अर्जेंट। सॉरी दी। क्यों जाने का मन नहीं हो रहा है? हाय दी, ये कितना एक्साइटिंग है। क्या वो सच में सीआईडी ऑफिसर था? मैंने तो जन्नत, रूषा, राधिका, सोनिया, संजना, शिवानी, आलिया और नंदिनी को भी मैसेज कर दिया कि हमारे घर सीआईडी ऑफिसर आया था, और उसने आपसे क्वेश्चन भी पूछा। सारी फ्रेंड्स सुपर एक्साइटेड है। मैसेजेस आ ही जा रहे, सब जाना चाहते हैं क्या हुआ। बताइए ना दी, क्या हुआ? और वो आप ही से क्यों मिलने आया था? परी तो मेरी शक्ति भी है और कमजोरी भी। उनका दुख मेरा दुख बन जाता है। आप जानते हैं ना कबीर, आपकी शादी के वक्त परी की मां को मैंने वचन दिया था कि परी को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करूंगी, हर दुख से बचाकर रखूंगी। अब जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, वो मैं गंवाना नहीं चाहती। अब अदिति पर कोई भी संकट आते नहीं देख सकती मैं। इस सीआईडी वाले को मैं हैंडल कर लूंगा ईजा। लेकिन कबीर, आपने तो कहा था कि हमारे होटल में जो खून हुआ वो किसी पागल खूनी ने किया था। फिर
परी का उससे क्या संबंध? ये सीआईडी ऑफिसर मेरी परी से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? वो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछने के लिए जानना चाहता था कि मैं उसे जानती हूँ या नहीं। ऋषि अदिति को लेकर वही होटल में आया और उसी दिन वो सिक्योरिटी वाला भी मारा गया। शायद इसीलिए पुलिस को। अगर ऐसी बात है तो और भी अजीब है ये। आपसे पूछताछ करने की बजाय वो परी से। लेकिन आप दोनों होटल में क्या करने गए थे? होटल? अरे ये दिल्ली से घर का रास्ता कितना लंबा है, तो हमने सोचा कि हम रास्ते में होटल रुक जाते हैं, ब्रेक मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली से होटल के रास्ते में ही तो हमारा घर आता है, फिर आगे जाकर वापस आना। वाई? घर? अब ब्रांडी? लेकिन अगर किसी की नजर पड़ ही गई गलती से तो ऋषि मारा जाएगा, गलती से। वाओ दी, दिस इज सो कूल। बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही है। तो आपने कबीर भैया का नाम भी लिखा होगा। हाउ रोमांटिक। शादी के इतने महीनों बाद भी इतना प्यार। ओ देखो, मुझे कबीर भैया का नाम भी मिल गया। दिखाओ दिखाओ। ये देखो। लेकिन दी, आपने ये मेहंदी कबीर भैया के लिए ही लगवाई है ना? फिर इसमें आर क्यों? कबीर भैया का के क्यों नहीं? हाँ दी, ये सच्ची में आर ही लग रहा है। जब तक मेरी परी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं नहीं चाहती कि कोई भी पुलिस वाला आकर इस तरह से उसे परेशान करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी परी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। इतने बुरे वक्त से गुजरी है वो, अभी अभी घर लौटी और उसके बाद ये सब। क्या हम इतने कमजोर हैं कबीर कि हम उनकी रक्षा भी नहीं कर सकते? मैं जानता हूं ईजा कि अदिति ने बहुत दुख देखे और आपने भी बहुत दुख काटे हैं, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए। ये कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब मैं संभाल लूंगा। आर दिखाओ। आर थोड़ी ना, वो डिजाइन है, उसकी वजह से ये आर लग रहा है। ये है, देखो। बेब्स, तुम्हें अपनी आंखें चेक करवानी पड़ेगी। सच? अब मुझे चश्मा लगेगा? ओह नो। पिया, अब ना बहुत सवाल पूछ लिए तुम लोगों ने मुझसे। मुझे भी बताओ कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ क्या? ओके ओके, मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं बताऊंगी। जब आपकी डेथ हुई थी ना। अरे बाबा, डेथ नहीं, एक्सीडेंट। हाँ मतलब वही, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। हाँ, और हम लोग तो शॉपिंग करने चले गए थे। क्या क्या लिया था हमने?
एक अदिति की सांस क्या बंद हुई, इतने सारे राज खुल गए। पता नहीं कब तक इनका बोझ उठा के जीना पड़ेगा मुझे। लीजिए सर, मैं आ गया। मैंने सर 15 मिनट बोला था, 12 मिनट में पहुंच गया हूं जी। घड़ी मिला के देख लो भाई गॉड। सर जी, धौलगंज में रह के जायसवाल परिवार के काम ना आ सकूं ना जी, तो ऐसी नौकरी करना बेकार ठहरा भाई गॉड। बताओ सर जी, क्या सेवा करूं? आगे जा। ये लो जी, आ गया जी। और आगे जा। सर जी, वैसे क्या करवाने वाले हो? ये लो जी। अब आगे जाके कूद जा। सर जी, मजाक कर रहे हो? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कूदना तो है ही तुझे, जब वो सीआईडी ऑफिसर रिश्वत लेने और केस को तोड़ने मरोड़ने के जुर्म में तुझे सस्पेंड करेगा। पर सर जी, उसे पता कैसे चलेगा भाई गॉड? मैं बताऊंगा। पर सर जी, आप ऐसा क्यों करोगे? मैं तो जी आपका सेवक ठहरा। आपने कोई भी काम बोला, आपने इधर बोला, मैंने उधर किया। मैं तो आपका फैमिली हूँ, मैंने आपका नमक खाया भाई गॉड। तो नमक हराम क्यों बन गया? बताया क्यों नहीं सीआईडी ऑफिसर के बारे में? सर जी, कर क्या रहे हो? कानून को अपने हाथ में मत लो, लोग देख रहे हैं भाई गॉड। हाथ उठाओ। सर जी, वो सीआईडी ऑफिसर एकदम आदम का, पर जी बाज की तरह आंख जमा के बैठ गया हमारे सर के ऊपर। सर जी, आया था जी खूनी की तलाश में और केस खोल दिया जी आदिति जायसवाल का। बताओ जी, मैं क्या करता? और कब कैसे उसने दोनों केस आपस में मिला दिए ठहरे, पता ही नहीं चला भाई गॉड। दोनों केस मिला दिए? मगर क्यों? सर जी, क्या बताऊं। एक तो जी उस खूनी की पूरी जन्म कुंडली उसे पता ठहरी। उसे पता था कि जी खूनी जो है जवान लड़कियों का शिकार करता है और शिकार करने के बाद रेशमी रुमाल छोड़ के जाता है, कॉटन का नहीं भाई गॉड। तो इससे एक बात साफ हो गई जी कि राम सिंह को किसी और ने मारा है, काले रुमाल वाले खूनी ने नहीं भाई गॉड। किसी और ने? लेकिन कोई राम सिंह को क्यों मारेगा, वो भी होटल रूम में? और राम सिंह की मौत का अदिति या जायसवाल परिवार से क्या लेना देना? वो उनसे पूछताछ करने क्यों आया था? सर जी, आप भी बहुत मासूम हो, समझते नहीं हो। सर जी, जिस दिन राम सिंह का खून हुआ ना जी, उस दिन होटल में मैडम का पागलपन वाले ड्रामा हुआ और ये सीआईडी ऑफिसर बहुत ही तेज ठहरा भाई गॉड। इसे शक नहीं है जी, पूरा यकीन है कि जिसने भी ये खून किया है उसके तार सीधे जायसवाल परिवार के साथ जुड़े हो भाई गॉड। बस सर जी, सबूत मिलने की देरी ठहरी और वो सर फिरा सबूत खोज निकालेगा भाई गॉड। अगर राम सिंह का खून उस खूनी ने नहीं किया तो किया किसने? वो भी उस दिन जिस दिन नेहा होटल में आई, जिस दिन हमने ऋषि को किडनैप करवाया। मुझे पता लगाना होगा। घबराओ मत, मैं अपने लिए बिछा रहा हूं। तुमसे मैंने कहा था कि हम दोनों एक ही कमरे में एक साथ नहीं सोएंगे। शायद तुम भूल रही हो कि ऋषि की जिंदगी मेरे हाथ में है। तो फिर मैं भी तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरे हाथ में है। मैं भी तुम्हारी पोल खोल सकती हूँ पूरे घर वालों के सामने। सोचो तब क्या होगा? हाँ? यहां से सीढ़ियां उतर के नीचे जाओ, दूसरा दरवाजा, ईजा का कमरा। जाओ, बता दो उनको। जाओ नेहा, तुम्हारी और ऋषि की आजादी में सिर्फ 10 कदम का फासला है।
मार डालो सर, मार डालो सर। मैंने कहा मार डालो सर। ऋषि को कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। जैसे बोलोगे वैसे ही करूंगी मैं, कभी बहस नहीं करूंगी। प्लीज उसको कुछ मत होने देना, ऋषि को कुछ मत करना प्लीज। कबीर अभी रुक जाओ। आइंदा कभी भी मुझे धमकी मत देना, और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, जरा भी नहीं। जल्द से जल्द वकीलों का यकीन दिला के कि तुम अदिति हो, पेपर साइन कर दो और यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। काश कि ये सब इतना आसान होता, और ये आसान नहीं है। किस से झूठ बोलूं, कब तक झूठ बोलती रहूं मैं? तुम्हारे घर वाले, वो सीआईडी इंस्पेक्टर, जिया पिया, उन्होंने मेरे हाथों की मेहंदी भी देख ली आज। What? लेकिन मैंने उन्हें बोला कि ये ऐसी लगाई है, और उनको शक भी नहीं हुआ। शक उन्हें नहीं हुआ, लेकिन उनके पेट में बात रुकेगी नहीं। और अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बता दिया तो दिन को ऊनी ऊनी, रात को चरखा पूनी। क्यों जाना है तुम दोनों लड़कियों को शहर? मेहंदी लगवाने। मेहंदी? वो किस खुशी में लगवानी है? लेडीज फैशन है, अदिति दी ने बताया। अदिति ने? बेवकूफ लड़कियों, तुम दोनों खुद को अदिति की इतनी बड़ी चमची कहती हो, तुम दोनों को ये भी नहीं पता कि अदिति को मेहंदी पसंद नहीं है। कभी देखा है अदिति को शादी के बाद मेहंदी लगाते हुए? अभी तो देख के आ रहे हैं। इतनी सुंदर मेहंदी है जैसे दुल्हन की होती है। अच्छा, लेकिन मेहंदी की खुशबू से तो अदिति के सिर में दर्द हो जाता है, तो फिर वो क्यों मेहंदी लगाएगी? लता ठीक कह रही है, जब उसे पसंद ही नहीं तो अदिति मेहंदी क्यों लगवाएगी, और वो भी इन हालात में। कहीं उसी को छुपाने के लिए तो वो दस्ताने। मेरा और रणवीर का शक इतना भी गलत नहीं है शायद। अगर सबके सामने उसके दस्ताने किसी तरह निकल जाएं, तो क्या जवाब देगी सबको? एक्चुअल में ये तो बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। नहीं, ये उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ होगी। जाओ यहां से। उस दिन इस होटल में कौन कौन आया, क्या क्या हुआ? किसी ने वो सारी रिकॉर्डिंग्स मिटा दी हैं। एक यही रिकॉर्डिंग तो इस बात का सबूत थी कि नेहा अदिति नहीं है, और वो सबूत ही यहाँ से। कोई ये क्यों करेगा? कबीर नेहा को डराने के लिए झूठ तो बोल रहा है कि राम सिंह को उसने मरवाया है, लेकिन अभी कबीर को भी नहीं पता कि जिसने राम सिंह को मारा और जिसने रिकॉर्डिंग मिटाई वो शायद एक ही आदमी हो।
और वो हमारे प्लान के बारे में शायद सब कुछ जानता हो। हाँ करण, कोई प्रॉब्लम? कबीर, यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है। मतलब? मैं इस वक्त होटल के सिक्योरिटी रूम में खड़ा हूं और यहाँ उस दिन की रिकॉर्डिंग का कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट मुझे उस सीआईडी ऑफिसर के यकीन पर यकीन हो रहा है जिसने राम सिंह को मारा है वो कोई सीरियल किलर नहीं है, कोई और है, और उसी ने रिकॉर्डिंग गायब की है। क्या कह रहे हो? कौन खूनी? कबीर, कोई है जिसने नेहा के साथ ऋषि की इस होटल में जितनी भी फुटेज थी सब मिटा दी है, और इसी फुटेज के लिए राम सिंह का मर्डर हुआ है। कौन हो सकता है? पता नहीं, पर जो कोई भी है ये बात तो पक्की है कि वो हमारे प्लान के बारे में सब कुछ जानता है, नेहा की असलियत जानता है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। करण, इस आदमी तक पहुंचना हमारे लिए सबसे जरूरी हो गया है। ये हमें कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है, या हो सकता है ये नेहा को हमसे बचाना चाहता है। अगर वो सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत हमसे पहले इस तक पहुंच गया तो सारा खेल खत्म। जायसवाल परिवार के नाम पर धब्बा लग जाएगा, और इसके लिए ईजा मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। तुम कुछ भी करो करण, लेकिन इस आदमी का पता लगाओ। कबीर, अगर उसे नेहा को बचाना ही होता तो वो अब तक चुप क्यों बैठा? मुझे भी लग रहा है कि ये ब्लैकमेल का चक्कर है, और ब्लैकमेलर पहले पुलिस के पास नहीं हमारे पास आएगा, हमसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उसे इस काम की कीमत हमसे ही मिलने वाली है। बस अब हमें उसका इंतजार करना है। और कबीर, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो है कौन, फिर उसे ठिकाने लगाना मेरा काम है। कोई है? सुरेश? राम सिंह का गला जिस सफाई से काटा गया है उससे एक बात तो पक्की है कि यह पहले भी खून कर चुका है। लेकिन अगर ये आदमी इतना कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहा हो तो? खूनी का इरादा अगर ब्लैकमेल नहीं तो और क्या हो सकता है? कोई इतनी हद तक क्यों जाएगा? काश इसका जवाब मुझे पता होता।